मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी की अपील पर गुजरात हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। राहुल ने 2019 के मामले में खुद को दोषी ठहराए जाने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने मंगलवार को राहुल गांधी को इस मामले में कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस हेमंत प्रच्छक छुट्टियों के बाद इस मामले में फैसला सुनाएंगे। 5 मई को हाईकोर्ट का आखिरी वर्किंग डे है। इसके बाद गर्मी की छुट्टियों की वजह से कोर्ट अगले महीने 5 जून को खुलेगा। इसके बाद ही इस केस पर कुछ फैसला सुनाया जाएगा। 27 अप्रैल को कोर्ट में राहुल की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलें रखी थीं। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी ने मर्डर नहीं किया है। अगर दोष सिद्धि पर रोक नहीं लगाई गई तो वो 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे और राजनीति में 1 सप्ताह भी लंबा वक्त होता है। 8 साल में या तो याचिकाकर्ता का राजनीतिक करियर खत्म हो सकता है। सिंघवी की दलीलें पूरी होने के बाद जस्टिस हेमंत प्रच्छक ने कहा था कि अब शिकायतकर्ता को अपना पक्ष रख लेने दीजिए। 2 मई को इस मामले का निपटारा कर दिया जाएगा। मैं भी 5 मई के बाद फ्री नहीं हूँ। मैं भारत से बाहर जा रहा हूँ, इसलिए ये सब जल्द ही समाप्त करना होगा। 23 मार्च को सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को धारा 500 के तहत 2 साल की सजा सुनाई। राहुल गांधी की तरफ से पेश एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ये कोई गंभीर अपराध नहीं है। उन्होंने कोई मर्डर नहीं किया है जिसे माफ नहीं किया जा सकता। हम आरोप साबित होने पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ तो उन पर 8 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी जाएगी। सिंघवी ने नवजोत सिंह सिद्धू का उदाहरण देते हुए कहा कि जब सिद्धू को सजा पर स्टे मिल सकती है तो राहुल गांधी को क्यों नहीं। अभिषेक मनु सिंघवी ने सूरत मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया पूर्णेश मोदी का बयान भी पढ़ा और सवाल उठाते हुए कहा कि नीरव मोदी, ललित मोदी या विजय माल्या किसी एक जाति से नहीं आते हैं, तो शिकायतकर्ता की भावनाएं कैसे आहत हुई। मोदी सरनेम कई जातियों में आता है। उपनाम मोदी कई जातियों और समुदाय में पाया जाता है। शिकायतकर्ता ने कैसे तय कर लिया कि राहुल गांधी ने केवल उन्हीं के बारे में बात की। राहुल के वकील ने कहा कि 23 मार्च 2023 को राहुल को सजा सुनाई गई और 24 मार्च को उनका सांसद पद भी रद्द कर दिया गया। राहुल गांधी के अयोग्य घोषित किए जाने के बाद वो अपने निर्वाचन क्षेत्र के मुद्दे नहीं उठा सकते हैं, जो उनके निर्वाचन क्षेत्र के साथ अन्याय है। एक सांसद के मामले में इसका नुकसान उसके निर्वाचन क्षेत्र को होगा। बाद में इस नुकसान की भरपाई नहीं की जा सकेगी। सिंघवी ने राहुल गांधी को पहली बार भेजे गए समन पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि सिर्फ एक व्हाट्सएप क्लिक के आधार पर समन कैसे जारी किया जा सकता है। व्हाट्सएप पर तो हजारों मैसेज आते हैं। मैजिस्ट्रेट के सामने किसी अखबार की कॉपी या पेन ड्राइव तक पेश नहीं की गई। सिंघवी ने कहा कि भाषण के मामले में 3 संभावनाएं होंगी। मैंने खुद भाषण सुना और मैं वहां था, इसलिए मैंने शिकायत दर्ज की है। दूसरा ये हो सकता है कि एक रिपोर्टर इसमें शामिल हो और एक कहानी दर्ज करे और वो गवाही दे, या फिर कोई अन्य व्यक्ति जो कार्यक्रम में शामिल हुआ हो वो उस भाषण को प्रमाणित कर सकता है, लेकिन इस मामले में मौजूद गवाहों में से कोई भी उपरोक्त नहीं। दरअसल ये केस 2019 में कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान दिए गए राहुल के बयान से जुड़ा हुआ है। राहुल ने रैली में कहा था कि हर चोर का सरनेम मोदी क्यों होता है। इस बयान पर गुजरात के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का केस दाखिल किया था। बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया था कि राहुल ने चुनावी रैली में पूरे मोदी समुदाय को कथित रूप से बदनाम किया। इन चल रहे कोर्ट केसेस के बीच में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को कर्नाटक के जेवरगी में बारिश में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य की बीजेपी सरकार को 40% वाली सरकार कहना चाहिए। बीजेपी सरकार 40% की चोरी करती है, लेकिन कांग्रेस की सरकार गरीबों की, छोटे व्यापारियों की और गरीबों की ही सरकार होगी। राहुल ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस को कम से कम 150 सीटें मिलेंगी। बीजेपी चोरी से, भ्रष्टाचार से सरकार को चोरी करने की कोशिश करेगी। उनके एमएलए ने कहा कि बीजेपी में मुख्यमंत्री के पोस्ट 2500 करोड़ में बिकती है। आप बीजेपी को इस बार सिर्फ 40 सीटें ही दीजिए, क्योंकि उसे 40 नंबर बहुत पसंद है। राहुल ने कहा कि कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने पीएम मोदी को लेटर लिखकर बताया कि कर्नाटक में कोई भी काम करने के लिए 40% रिश्वत देनी पड़ती है, लेकिन पीएम ने इसका जवाब नहीं दिया। कर्नाटक में अब हमारी सरकार